नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ये सब के लिए बहुत अहम दिन है जिसमें ईद की नमाज और ख़ास तौर पर तकबीरात का पढ़ना और रिश्तेदारों का ख्याल रखना और कुर्बानी में अपने रिश्तेदारों और गरीबों का हक निकालना, ये तमाम चीज़ें आपके लिए फ़ायदा मंद होंगी। इस ईद पर चंद बातें मैं आपको बताती हूँ, वो आपने याद रखनी है। इस ईद के मौका पर यानी ईद की नमाज पढ़ने तक कुछ नहीं खाया जाए। एक तरफ से ये भी रोज़ा होता है, सुबह उठने से लेकर नमाज पढ़कर जब तक हम यानी ईदगाह से घर ना लौटें। अगर तो बेहतर यह है कि अगर आपकी कुर्बानी है तो कुर्बानी के होने तक उसका जो गोश्त है उसको यानी उसकी हंडियाँ बनाकर उसके साथ नाश्ता किया जाए। हाँ, अगर आपकी कुर्बानी नहीं है तो आप ईद की नमाज पढ़कर जब ईदगाह से घर आ जाएं तो फिर आप खा सकते हैं। लेकिन ईद के दिन पूरे दिन का रोज़ा नहीं होता, इससे हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। दूसरी चीज़ है गुस्ल करना। जैसा कि हम ईद उल फितर में गुस्ल करते हैं यानी ईद की नमाज पढ़ने से पहले, इसी तरह ईद उल अज़हा के दिन भी गुस्ल करके जाना चाहिए। हदीस में आता है, हज़रत अब्बास फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दिन खसूसी गुस्ल किया करते थे। फिर इसी तरह नए लिबास का पहनना, यानी इस दिन नया लिबास पहनना चाहिए। गुस्ल करके बाद लोग कहते हैं कि ईद उल अज़हा है, कुर्बानी की ईद है तो हमने कपड़े नहीं खरीदे। चलो ये बात अलग है, लेकिन जो साफ नए कपड़े आपके पड़े हों गुस्ल करके वो पहनने चाहिए। बाज़ ख़वातीन कहती हैं कि हमने गोश्त वगैरह संभालना होता है या जो भी करना होता है तो इसीलिए हम नहीं कपड़े पहनती, लेकिन ये गलत है। ईद के दिन को अच्छे तरह से मनाना चाहिए, ये बहुत ख़ास दिन होता है। यानी बहुत से तरीके हैं कपड़ों को बचाने के लिए। ऊपर अप्रैल बंदा निकाल लेता है। ईदगाह की तरफ जाते हुए तकबीरात पढ़नी चाहिए और फिर वापसी पर मुख्तलिफ रास्ता इख्तियार करना चाहिए। यानी हम जिस रास्ते से ईदगाह में गए हैं उस रास्ते से नहीं बल्कि रास्ता चेंज करके हमें आना चाहिए। गरीब, मस्कीन, यतीम ऐसे लोगों को ईद के मौका पर ज़रूर हमें याद रखना चाहिए। उनकी जो हेल्प हमें करनी है उनकी तो वो हमें ईद से पहले करनी चाहिए ताकि उनको भी उसका कुछ फ़ायदा हो, वो भी ईद वाले दिन खुश हो सके, खुशियाँ हासिल कर सके।